We have with us this afternoon a mighty man of God whom you are seeing, but he may not be able to see you, but he knows you in the Lord. And he's a great man of God whom we recently heard in Hindi service as well. He's going to share his testimony with us, understand and learn how God has used him, and how God works through someone's life. Amen. Maybe just welcome Brother Mitesh with a round of applause. Thank you, Brother Mitesh. Over to you. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Praise. सबकी आवाज़ नहीं आ रही. Praise the Lord. Hallelujah. So परमेश्वर की स्तुति हो. सब लोग हिंदी समझ सकते हैं, है ना, मेरे ख्याल से. प्रभु को धन्यवाद देते हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर ने इस जगह पर मुझे लाया है और आज ऐसा लग रहा है कि मैं म्यूजिशियंस की दुनिया में आ गया हूँ. प्रेज़ द लॉर्ड. क्योंकि यहाँ पर वायलिन भी है, गिटार भी है, सब कुछ है. बहुत अच्छा लगता है और परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने सुंदर मौका दिया है, अच्छा समय दिया है. परमेश्वर को धन्यवाद. अगर हम लोग अपने जगह पर बैठे हैं तो क्यों ना थोड़ा अपने स्थान पर खड़े हो जाए, ऐसा मुझे लगता है. हालेलुया. मेरा नाम मितेश है और मैं गुजराती फैमिली से आता हूँ. कई बार लोग मुझे पूछते हैं आपकी पहचान क्या है, तो मैं बताता हूँ मेरा नाम मितेश है और मेरे बाप का नाम यीशु मसीह है. हालेलुया. हर पिता अपने बच्चे को जब बच्चा जन्म होता है, हर माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा ये बने, मेरा बच्चा वो बने. यीशु मसीह की एक ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा लोगों तक जाए और उन्हें परमेश्वर के पास लेकर आए. मुझे परमेश्वर ने चुना है ताकि मैं अपने पिता का नाम रोशन करूं. हालेलुया. परमेश्वर को धन्यवाद हो. आइए एक गीत गाएंगे और हम लोग इस गीत के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करेंगे. थैंक यू जीसस. आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता. सब गाएंगे. आत्मा, हालेलुया. पवित्र आत्मा मंडराता. पेंतेकोस के दिन के समान आत्मा मंडराता. पेंतेकोस के दिन समान आत्मा मंडराता. और एक बार आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता. पवित्र आत्मा मंडराता. पेंतेकोस के दिन समान आत्मा मंडराता. पेंतेकोस के दिन समान आत्मा मंडराता. अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं. अंधे देखते हैं, हालेलुया, लंगड़े चलते हैं. यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं. यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं. आत्मा, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता. पवित्र आत्मा, हालेलुया. पेंतेकोस के दिन समान आत्मा मंडराता. पेंतेकोस के दिन समान आत्मा मंडराता. गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं. हालेलुया.
मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं। आत्मा आत्मा हालेलुया, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, पेंतेकोस के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंतेकोस के दिन समान आत्मा मंडराता। पापी क्षमा पाते हैं, पापी क्षमा पाते हैं, पापी क्षमा पाते हैं, पापी क्षमा पाते हैं। यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते हैं। यीशु नाम से पापी क्षमा पाते हैं। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा, पेंतेकोस के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंतेकोस के दिन समान आत्मा मंडराता। हालेलुया। आइए हम लोग अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर ने बहुत अच्छा मौका दिया है। और मैं बार बार प्रभु को धन्यवाद करता हूँ क्योंकि सच में परमेश्वर महान है, वो दयालु है। और वचन कहता है कि मैं आजकल युगान युग एक सा परमेश्वर हूँ। वो कहता है कि वो मुझे और आपको कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। वचन ये भी कहता है कि वो हमें कभी लज्जित होने नहीं देगा। थोड़े शब्दों में अपनी गवाही आप सबसे बांटना चाहूँगा, फिर उसके बाद हम लोग आराधना करेंगे। मैं एक हिंदू परिवार से परमेश्वर को मैंने जाना है। कैसे जाना है? मेरी यीशु मसीह की मुलाकात कैसे हुई, मुझे यीशु से प्यार कैसे हुआ, मेरे और यीशु मसीह की लव स्टोरी आज आपको बताने जा रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर जवान भाई बहन हैं, इसीलिए ऐसा बोल रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को सिर्फ जानना नहीं, पहचानना भी ज़रूरी है। आमीन। जानना और पहचानने में बहुत फ़र्क है। जानना मतलब हाँ भाई सुन लिया, हाँ यीशु मसीह है। पहचानना मतलब आपने उनको अपने जीवन में महसूस किया, आपने अपने जीवन में अनुभव किया है, एक्सपीरियंस आपको आया है, मतलब आपने यीशु मसीह को पहचाना। मैं परमेश्वर को फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ। मैं एक्चुअली जब सेकंड स्टैंडर्ड में था तब से ही मैंने मतलब परमेश्वर के गाने में गाता था, बट मुझे ये पता नहीं था कि ये है कौन मैं जिनके गीत गाता हूँ। और तभी भी लोग बोलते थे हाँ अच्छा गाए, ये वो जो भी है, ऐसा बोलते थे। और अच्छा, गवाही से पहले मैं एक्चुअली एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मैं 3 दिन के लिए किसी एक मीटिंग में मैं गया था। तो एक व्यक्ति मुझे पहली बार आके बोला, भाई मतलब मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो व्यक्ति पहला आके बोला, फर्स्ट टाइम आके बोला कि हाँ भाई आपने अच्छा गाया, ये वो जो भी है। उसके बाद 15 मिनट के बाद फिर से आया, भाई क्या गाया, इतना अच्छा गाया। फिर 20 मिनट के बाद फिर से आया, भाई क्या यार अच्छा गाया यार। मैंने बोला भाई इसके अलावा बोलने को कुछ है नहीं क्या आपके पास? हालेलुया। इसके अलावा और कुछ बोलने को नहीं, जब होगा तो बता देंगे। मैंने बोला आप परमेश्वर के वचन से कुछ बताइए। सो एनीवे, प्रेज द लॉर्ड। सो मैं सेकेंड स्टैंडर्ड से मैं जब था तभी से मैं गाता था।
और मैं भी एक्चुअली एक संडे स्कूल का स्टूडेंट हूँ। और तभी मैं छोटा था, मैं संडे स्कूल में जाता था और पता नहीं था, लेकिन बस ऐसे ही बच्चों की तरह मैं भी सीखता था, बाइबल की कहानियाँ उस समय सुनता था वगैरह। तो ऐसा हुआ कि मैं जब भी 8-9 स्टैंडर्ड में था तब तक मैं मतलब गीत वगैरह गाता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक कन्वेंशन मीटिंग में, 3 दिन के मीटिंग में मुझे बुलाया गया। बोला कि भाई आपको प्रेयर मीटिंग के लिए आना है और हम आपको इनवाइट, मेरे पास्टर ने मेरे को स्ट्रिक्टली बोला कि आपको आना पड़ेगा, कुछ भी हो। मतलब जो मुझे परमेश्वर के बारे में बता रहे थे उन्होंने मुझे ये बताया कि आपको आना पड़ेगा, 3 दिन का प्रेयर मीटिंग है। मैंने बोला देखो पास्टर, 3 दिन तो मैं नहीं आऊँगा, मैं एक ही दिन आऊँगा। बोले क्यों? तो मैंने बोला कि आप लोग इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते ना, मेरे को पसंद नहीं है। हालेलुया। तो मैं ऐसा बोलता था उस समय, यार इतना ज़ोर ज़ोर से आप लोग बोलते हो ना, चिल्लाते हो, मेरे को एक तो पसंद नहीं आता है, और एक तो आप लोग मुझे आगे स्पीकर के सामने ही बिठा देते हो। तो बोले नहीं ऐसा नहीं। तो मैं एक दिन कैसा तो करके मैं गया, मुझे गाने के लिए वहाँ पर बुलाया। मैंने गाना गाया, गाना गाने के बाद मुझे बोला कि आप थोड़ी देर यहाँ पर रुकना है। मैं मन में सोचा अब क्या है यार, गाना हो गया ना, अभी क्या है। तो बोले कि नहीं चलो सब लोग अपने मतलब आप मत खड़े हो जाओ। मैं बोल रहा हूँ कि वो पास्टर ने ऐसा बोला वहाँ पे जो अनाउंसमेंट कर रहे थे कि सब लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, और उन्होंने सब लोग ने खड़े होके मेरी तरफ हाथ बढ़ा के सब लोग प्रार्थना करने लगे। और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, वो पास्टर अचानक गाना शुरू हो गए और मैं ऐसे ही कीबोर्ड के सामने खड़ा था जैसे आज खड़ा हूँ। तो उन्होंने गाना स्टार्ट किया और मुझे कान में बोल रहे बजाओ बजाओ। मैंने बोला अरे अभी तक तो बजाया है नहीं यार, ये क्या बजाओ बजाओ बोल रहे हैं। मैंने समझ में नहीं आ रहा, कीबोर्ड का एक की का जानकारी नहीं है। फिर भी उन्होंने बोला आज विश्वास करो कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है, गा रहा हूँ आप बजाओ। तो मैं बजाया, कीबोर्ड बजाया, और बाद में वो पास्टर ने बोला कि यार आपने बराबर कॉर्ड बजाया है। मेरे को एक की का भी जानकारी नहीं था। बोले हाँ आपने बराबर कॉर्ड बजाया। उसके 2 दिन के बाद मैंने देखा कि कोई व्यक्ति मेरे सपने में, मतलब उस समय ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा पता चला कि हाँ ऐसा कीबोर्ड बजाते हैं। 2 दिन के बाद एक व्यक्ति मेरा सपने में आके मुझे ऐसा बता रहा है कि ये की को सी बोलते हैं, इसको डी बोलते हैं, ई बोलते हैं, एफ बोलते हैं। ये सारी जानकारी मुझे कोई दे रहा है। और जब मैं नींद से उठने के बाद मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों को कॉल किया तो बोले हाँ आपको जो जानकारी मिली है बिल्कुल सही है, आपको जो सपना आया है, वो ड्रीम जो आपने देखा है वो सच है। मैंने सोचा ये कोई नहीं हो सकता है, प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई हो नहीं सकता है जो मुझे सिखा रहा है। हालेलुया। उसके बाद से मैं जो कीबोर्ड बजा रहा हूँ, अभी तक मैंने कहीं क्लास ज्वाइन नहीं किया है, मैं ऐसे ही बजा रहा हूँ। पवित्र आत्मा ने मुझे ये ऑर्गन बजाने का गिफ्ट मुझे दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मैं बजाता हूँ और हाँ यहाँ वहाँ मेरे फ्रेंड्स लोगों से थोड़ा सा जानकारी मिल जाती है। तो और आज ऐसा है कि जानकारी मिलने के बाद कॉर्ड्स के बारे में जानकारी वगैरह लेके मैं अभी प्रभु की कृपा से ऑर्गन बजा रहा हूँ। और एक बात ये है, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार मैं इतने साल से, मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, हमारे यहाँ पर क्या होता है कि लोग, माफ़ी चाहता हूँ इस बात के लिए, लेकिन लोग जो है बहुत ज़्यादा मतलब आइडल वर्शिप करते हैं, मूर्ति पूजा में है, और जो भी है बोलते हैं हम लोग विचक्राफ्ट वगैरह, ये सारी चीज़ों में बहुत है। तो ऐसे एक परिवार से मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना। कहने का मतलब ये है कि मैंने कई जगह पर अपना सर रखा लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। जब मैं यीशु मसीह के पास आया, परमेश्वर ने एक नया जीवन मुझे दिया है, और उस जीवन के साथ ये जो गिफ्ट जो आप देख रहे हैं,
ये परमेश्वर ने मेरे अंदर अपने आप ऑपरेट किया। सो मैंने कुछ सोचा कि यार परमेश्वर यीशु मसीह में कुछ तो बात ज़रूर है कि मैं इतने साल से इतने जगह पे गया, मैंने कोई चीज़ को मतलब मुझे कोई चीज़ हासिल हुई नहीं, यहाँ आने के बाद मुझे कुछ तो मिला है, मैं बजा रहा हूँ। तो फिर मैंने एक डिसीजन लिया। ऐसा होता है, आपको बताना चाहता हूँ, कई बार आपके ऊपर समय आता है कि हर चीज़ कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि लास्ट में आपको डिसीजन लेना पड़ता है। और उस समय ये होता है कि आप सही डिसीजन लेते हो या गलत डिसीजन लेते हो। अगर आप गलत डिसीजन लेते हो तो बहुत परीक्षाएं, बहुत तकलीफ़ें, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब आप सही डिसीजन लेते हो, रास्ता आपके लिए साफ है। हालेलुया, हालेलुया। सोने वाले हालेलुया बोले। अच्छा, थैंक यू सिस्टर। नहीं, थोड़ा सा मजाक कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा हुआ कि फिर उसके बाद मैंने ये विश्वास किया, मैंने मेरे मम्मी को जाके डायरेक्ट बोला कि मम्मी, आज से मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया है और मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। ये बोलने के लिए भी बोलता ना, एक हिम्मत चाहिए, वो मेरे को पवित्र आत्मा ने दिया। मैंने बोल दिया, मैंने बोला मम्मी मैं नहीं करूँगा प्लीज़। तो उन्होंने बोला फिर तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग, घर से चले जाओ। रात को 12:30 बजे मुझे घर से निकाल दिया गया, केवल इस डिसीजन पे कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलूँगा। आमीन। लेकिन ये जो घर से बाहर निकाला, तब मैंने भी यही बात बोला कि प्रभु इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। जो बात यीशु मसीह ने क्रूस पे बोली थी। तो मैं घर से बाहर निकला, रात भर रेलवे स्टेशन पे बैठा रहा, अंधेरी के प्लेटफॉर्म पर मैं बैठा रहा। मैं तभी मरोल पाइपलाइन में रहता था मम्मी पापा के साथ में, और बैठा रहा। और रात भर मेरे पास एक बाइबल था, और बाइबल पढ़ते पढ़ते एक्चुअली हम लोग हाथ से ऐसा टच करके, हमारा एक ब्रेल लिपि बोल के आता है, उसमें हम लोग बाइबल पढ़ते हैं। तो मैं वो बाइबल पढ़ रहा था और मेरा हाथ एक जगह पे पढ़ते पढ़ते रुक गया। वो ये था कि गो एंड प्रीच द किंगडम ऑफ हेवन इज नियर। मैंने बोला यस, मतलब परमेश्वर का राज्य नज़दीक है। तो मैं बोला कि ठीक है। फिर रात भर बैठा रहा। सुबह सुबह मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया। वहाँ पर मैं एक हॉस्टल में, मुझे एक कीबोर्ड बजाने के लिए बुलाया था। वो पहला टाइम था जो मुझे सबके सामने उस गिफ्ट को जो परमेश्वर ने दिया है वो ऑपरेट करने का टाइम था, मतलब उसको यूज़ करने का टाइम था। मैंने बोला परमेश्वर आपने दिया है, आप गाइड कीजिए। मैंने मेरे फ्रेंड को बोला हाँ मैं आऊँगा। तो वहाँ पर मुंबई सेंट्रल में एक साल्वेशन आर्मी का हॉस्टल था। वो हॉस्टल में मैं वहाँ पर गया, और वहाँ पर मैंने वहाँ पे बिल्कुल सब हमारे जैसे, मतलब सब ब्लाइंड लोग थे, और वो लोग भी ऐसे ही परमेश्वर की आराधना वगैरह करते थे। तो मैंने उनके लिए कीबोर्ड प्ले किया, उनका सॉन्ग कंपटीशन में उनको जाना था, तो वो कंपटीशन में मैंने सॉन्ग प्ले किया। और जब जज लोगों ने जज किया तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि वो जो जिन लोगों के लिए मैंने कीबोर्ड प्ले किया था उनको प्रभु के अनुग्रह से फर्स्ट प्राइज़ मिला था। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर जब भी देता है बेस्ट देता है। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो। उसके बाद वहाँ लोगों ने मुझे रोक लिया। वहाँ के जो वार्डन थी उन्होंने बोला नहीं, ये यहाँ से आप कहीं नहीं जाओगे, आप यहीं पे रहने, हमारे साथ रहना, हम लोगों को गाइड करना, हमको म्यूज़िक में क्या बजाना है, क्या करना है, सब कुछ आप हमको। मैंने बोला ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे रहने के लिए जगह मिल गई। तब मैं बार बार प्रेयर कर रहा था, और उस समय प्रेयर करने के समय में मुझे बार बार यही चीज़ आ रही थी कि गो एंड प्रीच। मुझे अंदर से यही आवाज़ आ रही थी, गो एंड प्रीच, गो एंड प्रीच। फिर भी मैंने 2-3 जगह पर
डेटा एंट्री के लिए मैंने जॉब का अप्लाई किया था। हम लोग लैपटॉप वगैरह भी चलाते हैं, कंप्यूटर वगैरह भी चला लेते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे, तो वो उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है JAWS, JAWS। ये जो JAWS सॉफ्टवेयर है वो आपके कीबोर्ड के ऊपर जितने भी कीज़ है, कंप्यूटर कीबोर्ड पे जितने भी कीज़ है, लैपटॉप कीज़ जो है उसमें वो बोल के बताता है कि ये इंसर्ट की है, ये कंट्रोल की है, जो भी है। तो मैंने किया था, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद वो नॉन बिलीवर था जो इंटरव्यू ले रहा था। मैं इंटरव्यू पास भी हो गया, लेकिन उन्होंने मुझे देख के पता नहीं क्यों ऐसा बोला, भाई ये आपकी जगह नहीं है, आपके लिए कुछ अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। पता नहीं उनको क्यों ऐसा फील हुआ, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई आपके लिए कुछ अलग है, आप ये फील्ड में मत आओ। ऐसा 3-4 जगह पे हुआ। उन लोग ने डायरेक्ट मुझे ये बोल रहे कि आप यहाँ पे मत आओ। मैंने बोला परमेश्वर ये क्या है। फिर प्रेयर किया। प्रेयर करने के बाद प्रभु के अनुग्रह से 9-10 में मैं जीसस कॉल्स में एज अ वर्शिप लीडर, मुझे परमेश्वर ने वहाँ पर एक सेवा दी और आज भी मैं वहीं पे परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद एक्चुअली मैं जब वहाँ पर गया था तो कुछ कारण के वजह से मुझे ऐसा लग रहा था, पता नहीं मुझे कुछ बैड एक्सपीरियंस भी आया था। तो मैं सोचा था कि नहीं, मेरे पता नहीं मुझे ऐसा क्या हुआ, लेकिन मैं सोचा कि यार क्या है यार, मुझे नहीं जीना है, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। ऐसे कुछ मोड मेरे लाइफ में आया था। तो वहाँ पर जाने के बाद वहाँ के जो पास्टर है उन्होंने डायरेक्ट बोला कि आप अपने मन में ये सोच कर आए हो, लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ की सेवा परमेश्वर आपको देना चाहता है। मैंने बोला आपको कैसे पता। बोलते परमेश्वर बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। जो भी आप मन में सोचते हो होता है। कई बार परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा बताता है। सो उनके द्वारा मुझे बताया और उन्होंने बोला कि ये चेंज योर डिसीजन और अपने आप को परमेश्वर के हवाले करो, सरेंडर करो। फिर उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको इस जगह पर एज अ वर्शिप लीडर हम लोग यहाँ पर आपको इस सेवा को हम दे रहे हैं। सो प्रेज गॉड, ये सेवकाई तो मिल गई। उसके बाद से जहाँ भी है ना मुझे मैं जाता हूँ, परमेश्वर की सेवा करता हूँ स्तुति आराधना के द्वारा। और उसके बाद मैं ऐसा है कि घर छोड़ने के बाद कुछ 2009-10 तक तो मैं घर पे गया नहीं, लेकिन अचानक एक दिन जीसस कॉल्स में मेरे मम्मी का फ़ोन आया और फ़ोन मैंने ही उठाया। मेरी मम्मी मुझे बोलने लगी, बेटा हमारे लिए प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लिए प्रार्थना करो। क्यों ऐसा बोला? शायद उनसे परमेश्वर ने कुछ बात किया होगा। मैंने कुछ नहीं बोला। कई बार आपको पता है, आप और मैं, कई बार हम लोग कुछ हमारे साथ होता है और हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, कुछ बोल देते हैं। लेकिन कहीं कहीं जगह पर ऐसा होता है कि जब आप पेशेंस रखते हैं तो पवित्र आत्मा खुद जाके उनसे बात करता है। आमीन। ये विश्वास मेरा है। और उन्होंने बोला कि हमारे लिए प्रार्थना करो। मैंने उनको तब ये सब याद नहीं दिलाया कि आपने मेरे को निकाल दिया था, ये नहीं। मैंने प्रार्थना किया, मतलब मेरे प्रार्थना की वजह से नहीं, लेकिन यीशु मसीह का नाम लेकर जो भी व्यक्ति किसी के लिए प्रार्थना करेगा, सामने वाला व्यक्ति को शांति ज़रूर मिलेगा। हालेलुया। सो उनको भी अच्छा लगा, बोले कि नहीं बहुत अच्छा लगा बेटा, आप जो रास्ते पे हो सही है, ये वो जो भी उन्होंने बोला। फिर उसके बाद मैं मतलब परमेश्वर ने मुझे मेरे पेरेंट्स से फिर मिलाया। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि 2015 में 15 में मेरा मैरिज हो गया। और मैं मैरिज के बाद मेरे वाइफ को कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो हम लोग डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर ने उनको बताया कि उनको एक ही किडनी है, 2 किडनी नहीं, एक ही किडनी है। तो हम लोग प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करने के बाद
2016 में ये जो गवाही है, मैं शायद कुछ लोगों ने सुना है, कुछ लोगों ने नहीं सुना है। ये जो गवाही है ये बहुत इम्पोर्टेंट गवाही है मेरे लाइफ में। 2016 में मैं एक कंपटीशन में सिंगिंग के लिए जा रहा था। 15 अक्टूबर को मुझे जाना था और 14 अक्टूबर को मुझे उन्होंने फ़ोन करके बोला कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए फॉर्म भरने के लिए। तो मैं फ़ोटो निकालने के लिए चला गया और तब मैं मलाड में रहता था। और फ़ोटो निकालने के कुछ जाने के टाइम पे मुझे एक छोटा बच्चा मिला और उसने मेरा हाथ पकड़ के पूछा आपको कहाँ जाना है। तो मैंने बोला भाई फ़ोटो स्टूडियो जाना है। तो जहाँ पर हम गए वहाँ फ़ोटो स्टूडियो बंद था और जहाँ फ़ोटो स्टूडियो उसने किसी को पूछा यहाँ फ़ोटो स्टूडियो तो बंद है, अब इनको कहाँ लेके जाऊँ। तो कोई तो व्यक्ति उनको बताया कि यहाँ से 20 मिनट का रास्ता है, उनको चल के लेके जाओ। वो बच्चा बोलता है आपको 5 साल का बच्चा है, बोलता है आपको पता चलता है क्या आप क्या बोल रहे हो, उनको चल के लेके जाएगा, समझ में आता है क्या, उनको दिखता नहीं है। ये ऐसे बोल रहा है वो बच्चा। और फिर उसने रिक्शा करके मेरे को फ़ोटो स्टूडियो के पास लेके गया। रिक्शा का पैसा भी वो बच्चे ने दिया। अंदर जाने के बाद फ़ोटो स्टूडियो वाले को बोलता है इनका फ़ोटो निकालने का कितना पैसा होगा। वो कुछ ज़्यादा पैसा बोला लगता है तो वो ज़ोर से चिल्लाया अरे इनको तो छोड़ो, कम से कम सबके पास से लूटते हो, इनको तो छोड़ो। पता नहीं अंदर गया, फ़ोटो स्टूडियो वाला बोलता है ये बच्चा कितना बात करता है, कितने साल का है। मतलब पता नहीं है, वो तो बोला 5 साल का है, पता नहीं क्या है। तो बोले कितना बात करता है, कितना बोलता है। मैंने बोला पता नहीं, ठीक है। फ़ोटो निकालने के बाद जब हम बाहर आए, बाहर आने के बाद वो बोला मेरे को ये बच्चे का फ़ोटो चाहिए। मैंने बोला ले लो ना, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, लेना है तो ले लो, जो करना है करो, मुझे क्या करना है। बच्चे का फ़ोटो लेने के लिए जब वो अंदर गया तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है, कैमरा से वो फ़ोटो तो निकाल रहा था लेकिन बच्चे की फ़ोटो कैमरा के अंदर नहीं आई। वो आईने के सामने, कांच के सामने बच्चे को खड़ा किया लेकिन कांच में भी बच्चा उसको दिखाई नहीं दिया। बाहर आने के बाद वो बच्चा मुझे बोलता है पापा। मैंने बोला मैं डैडी बना नहीं। बोलता है मैं आपका होने वाला बेटा जोएल हूँ। 2017 में आपकी वाइफ प्रेग्नेंट होगी और मैं उनकी कोख से जन्म लूँगा और आप अभी ये स्टिक लेके चल रहे हो ना, आने वाले दिनों में मैं आपको हाथ पकड़ के चलाऊंगा। फिर मैं घर पे गया, मैंने सब कुछ बताया। उसके बाद कुछ समय ऐसा ही बीता और फिर हम लोग रहने के लिए आ गए बदलापुर में। और जब हम लोग आए तो उस समय मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया मेरा वाइफ का, क्योंकि बराबर 2017 11 जनवरी को उस बच्चे के कहने के अनुसार मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई। डॉक्टर ने बोला एक किडनी था, दूसरा किडनी कहाँ से आया, है ना। अद्भुत बात है कि नहीं। एक किडनी था, दूसरा कहाँ से आया। तो मैंने डॉक्टर से यही कहा, डॉक्टर साहब इतना पैसा आप लोग खर्चा करते हो किडनी बेचने के लिए, देने के लिए, ये वो। मेरी वाइफ को प्रभु यीशु मसीह ने फ्री होम डिलीवरी किडनी दे दी है। उसके बाद हम लोग जब हॉस्पिटल में इलाज कर रहे थे उस समय डॉक्टर ने और एक कॉम्प्लिकेशन डाल दिया। बोलता है आपके बच्चे के गले में वो नाल अटकी हुई है, बच्चा कभी भी मर सकता है। हमने बोला यार प्रभु ने बोला कि वो जोएल नाम का बच्चा है। मैं बोला क्या डॉक्टर कैसी मजाक कर रहा है हमारे साथ। तो मैंने डॉक्टर साहब को भी बोला कि आप कैसी मजाक कर रहे हो, ये हमको तो ऐसा मैंने उनको बताया ये गवाही जो भी बात था वो। उन्होंने बोला मतलब वो सब लोग मेरे को पागल बोल रहे थे, अरे इसको दिमाग नहीं है, कुछ भी बोलता है। कई बार हम लोग ऐसा लोगों के बीच में बोलते, कई बार लोग हमको साइको बोलते हैं, पागल बोलते हैं, ये मेंटली कुछ है, ऐसा सब बोलते हैं। लेकिन जब उनके लाइफ में काम होता है तो वही बोलते हैं अरे क्या बोला था यार तुमने। हालेलुया। सो जब भी आपको भी अगर ऐसा कोई बोले तो डिस्करेज नहीं होने का, सीधा देख के चलने का, थोड़ा सा भी इधर उधर नज़र हटाने का नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग सीधा देख के चलने का, हाँ भाई पागल है, चल नो प्रॉब्लम, चलेगा, आई एम मैड, ओके।
साइको? हाँ, अरे क्या बात बोला, साइको है। फिर उसके बाद मैंने सब कुछ सुना, और उसके बाद जब डिलीवरी का टाइम आया, मैंने डॉक्टर से बोला था कि मेरा वाइफ का डिलीवरी नॉर्मल ही होगा। बोलता है आज तक ऐसा ये हॉस्पिटल में हुआ नहीं है कि किसी का डिलीवरी नॉर्मल हुआ है। मेरा 25 इयर्स का एक्सपीरियंस। मैंने बोला आपका 25 साल का एक्सपीरियंस होगा, लेकिन मेरा यीशु मसीह 2000 साल पहले ही मेरे लिए अपना बलिदान दे चुका है, और वो परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है, मुझे बताया है कि ऐसा ही होगा और ऐसा ही होगा। तो फिर डॉक्टर भी सोच में पड़ गया, डॉक्टर मैं है या आप? मैंने बोला आप डॉक्टर नहीं है, मैं भी डॉक्टर नहीं हूं, हमारे ऊपर एक है जिसने आपको भी डॉक्टर बनाया है, उसका नाम जीसस है। बोलते हैं जीसस कौन है भाई? मैंने बोला जीसस है और उनका अस्तित्व है। मैंने उनको ये भी बोला कि आप और मैं बात कर रहे हैं, आप अगर विश्वास करोगे तो आप अपने आसपास में जीसस को पाओगे। तो अच्छा ऐसा है? मैंने हाँ। उसके बाद मैंने जब उनको ये चैलेंज करके गया, मैंने बोला डॉक्टर चैलेंज, मेरा वाइफ का डिलीवरी नॉर्मल होगा। ये चैलेंज आप तब कर सकते हो जब आपके मन में पूरा विश्वास है। आमीन, है ना? जब आपके मन में विश्वास पूरी तरह से है कि नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह ने जो बोला वही मेरे लाइफ में होगा, तो सीधा सामने वाले को चैलेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है, और मैंने वैसा ही किया। डॉक्टर ने बाद में, मेरा वाइफ का डिलीवरी का टाइम आया, बहुत तकलीफ से हम लोग गुजरे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ डिलीवरी के टाइम पे हम लोग मैं जब उनको रिक्शा में डाल के जब हॉस्पिटल लेके गया, डॉक्टर सीजर वगैरह सब लेके तैयार था, एकदम रेडी पोजीशन में। लेकिन जैसे उसको लेबर रूम में लिया, बच्चा अपने आप बाहर आया। बच्चा अपने आप बाहर आया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बच्चा अपने आप बाहर आया। डॉक्टर बोलता ये कैसे हो सकता है? मैंने बोला आपने देख लिया, ये यीशु मसीह का काम है। और उस समय डॉक्टर ने मेरे से फीस कम किया। बोलता यार थैंक यू आपने ये सब बताने के लिए। मैंने बोला प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। इसीलिए मैंने कहा ना, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कभी लज्जित होने नहीं दूंगा। वो हमें कभी शेम फील होने नहीं देगा, कभी नहीं। फिर बाद में आपको बताना चाहता हूँ कि उसके बाद हमारे साथ कोई नहीं था बच्चे को परवरिश जब हम लोग कर रहे थे। मेरी वाइफ भी ब्लाइंड है, वो भी देख नहीं सकती है, और हम दोनों जब बच्चा रोता था तो हम लोग नील डाउन होकर प्रार्थना करते थे। हम लोग बोलते थे लॉर्ड अब आप बताइए ना बच्चे को क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। हम विश्वास करते लॉर्ड कि हम आपकी आवाज़ को सुन पाएंगे। तो पीछे से हमको आवाज़ आती थी उसका पेट दर्द हो रहा है, उसको भूख लगी है। ये सारा प्राउंटिंग ये इस तरह से हम लोग सुनते थे, और इसी के ऊपर यही आवाज़ सुन सुन के आज बच्चा 4 साल का हो गया है। आमीन, 4 साल का हो गया। कोई नहीं था परवरिश के समय हमारे साथ, सिर्फ हम दोनों अकेले थे। आप सोचिए कि बच्चे को जब छोटा सा बच्चा होता है, जब 1-2 महीने का बच्चा होता है, उसको जब वो नहाना वगैरह जब उसका करना होता है तो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन परमेश्वर ने हमको बुद्धि दिया, परमेश्वर ने हमको ज्ञान दिया। मैं यही सोचता हूँ कि लोग बोलते हैं यस ही इज़ ब्लाइंड, लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं, मैं ब्लाइंड नहीं हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ उस मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट। आमीन। सो ये विश्वास आपको भी रखना है। आपको कोई बोलेगा अरे तू पागल है, कोई बोलेगा अरे दिमाग खराब हो गया, नहीं 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 नहीं। जब वो ऐसा बोलता है तो सोचो कि आप कहीं ना कहीं आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है। जब लोग आपको बोल रहे होंगे अरे तुम गलत इंसान हो, सोच लेना कि उस समय शायद कोई सही मोड़ आपके जीवन में आने वाला है। डिस्करेज नहीं होना, हमेशा अपने जीवन में यीशु मसीह को और क्रूस को देखकर चलना, जिस पर उसने अपना बलिदान मेरे और आपके लिए दिया है। हालेलुया। उसके बाद मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज बच्चा 4 साल का हो गया, परमेश्वर ने अब तक उसे संभाला।
उसके बाद कई बार ऐसा हुआ, तभी तो हम लोग रेंट पे जब रहते, उस घर में जब हम रहते थे, उस समय हमको ओनर का एक दिन पहले एक बार फ़ोन आया था, बोला कि आप जो है घर दूसरे दिन ही खाली कर दीजिए। मैंने बोला साहब देखिए हम दोनों ही हैं, हम लोग इतना लगेज लेकर कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? नहीं मुझे नहीं पता, आपको खाली करना है। मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये भी इस बात का सबूत है कि परमेश्वर हमें कभी लज्जित होने नहीं देता है। उसके बाद मैंने जब उनको बोला कि ठीक है सर, जैसा आप बोलते हैं वैसा हम करेंगे, वैसा उनको तो बोल दिया। लेकिन रात को मेरी वाइफ और मैं, हम लोग दोनों हाथ पकड़कर 1.5 घंटा 2 घंटा तक हम लोग प्रार्थना करते रहे। लॉर्ड, हमने कहा प्रभु मुझे जवाब चाहिए, लॉर्ड हमें आंसर दे, प्रभु हमारी सहायता कर। जब हम लोग दुआ कर रहे थे, हम रोकर प्रार्थना कर रहे थे। हम लोग प्रार्थना करके जब सो गए, दूसरे दिन 6:30 मॉर्निंग हमने देखा कि किसी ने हमारे डोर पे नॉक किया। हमने जब दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पे कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के पास एक एनवलप गिरा हुआ था। वो एनवलप उठाकर जब हमने देखा तो वो एनवलप के अंदर हमारे रूम का रेंट था। देने वाले का नाम नहीं पता था, लेकिन जब हमने वो एनवलप पढ़वाया तब उस पे लिखा था आई एम जेहोवा जायरा। और वो एनवलप जब हम लोग ने खोला, हमने ओनर को जब पैसा दिया, ये भी बात सुनिए, जब हम लोग ने जब उस ओनर को रेंट दिया, वो बोलता है कितना महीने का दे रहे हो? मैंने बोला 1 महीने का तो है, हमने गिना तब। बोलते ये 4 महीने का दे रहे हो क्या? मैंने बोला कितना है? जब हमने गिना था, हमने किसी के सामने जब उसको गिना था तब उसमें 3000 था, लेकिन जब हमने उसके हाथ में दिया तो बोलते ये तो 12,000 है। कैसे हो सकता है? यीशु मसीह ने किया है, यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। कई बार ऐसा आपके लाइफ में होता है कि आप सोचते हैं बस अभी सब खत्म हो गया। जहां से एंड होता है वहां से यीशु मसीह के काम की शुरुआत होती है। आमीन। जहां आप जीरो हो जाते हैं, जहां आप रिजेक्ट हो जाते हैं, समझना आपका सिलेक्शन नज़दीक है, आपका सिलेक्शन आ गया। परमेश्वर हमें कभी भी लज्जित होने नहीं देता है। जो परमेश्वर मेरे साथ है वो परमेश्वर आपके साथ भी है। जो परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है वो परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेगा। जो परमेश्वर मुझे चला रहा है वो परमेश्वर आपको भी चलाएगा। कई बार लोग पूछते हैं ब्रदर इतना दूर से अकेला कैसा आता है? मैं बोला हम वचन कहता है कि स्वर्गदूत छावनी किए हुए हमारी रक्षा करते हैं। हालेलुया। आमीन। बाइबल में लिखा है ना कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ पर मेरा स्वर्गदूत छावनी किए हुए तेरी रक्षा करेंगे। मैंने कहा परमेश्वर मुझे लेकर आता है, प्रभु यीशु मसीह मुझे चलाता है, प्रभु यीशु मसीह मुझे संभालता है। जो परमेश्वर मुझे संभाल रहा है वो परमेश्वर आपको भी संभालता है। वो मेरे साथ है, आपके भी साथ है। भटकना नहीं, डरना नहीं, विश्वास में बने रहना और प्रभु यीशु मसीह में स्थिर रहना, अपने जीवन को उस परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना। हालेलुया। बस यही मेरी गवाही थी जो मुझे आपको बताना था। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए हम लोग फिर अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। मुझे थामेगा, गिरने न देगा मुझे।
मेरे आंखों के आंसू। थैंक यू जीसस। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मेरी निर्बलता मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, उसने अकेला न छोड़ा मुझे, ऐसा अनोखा प्यार। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, इसने अकेला न माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरी आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ, यीशुआ, हालेलुया, यीशुआ, 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 हालेलुया, यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। हाँ प्रभु जी, आप वो परमेश्वर है जो हमारा बल है, सामर्थ है। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं राजा। थैंक यू जीसस। आपने हमें पिता कहने का अधिकार दिया है, अब्बा और पिता कहने का अधिकार दिया है। यस लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं। आज हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो पहले बहुत बहुत घूमकर आज आप यीशु मसीह के पास आए होंगे। आपने बहुत कुछ देखा होगा, बहुत से अनुभव आपने किए होंगे, लेकिन यीशु मसीह के अलावा शांति और कहीं नहीं है। थैंक यू जीसस। तुझे छोड़ मैं चल पड़ा, ढूंढने घर हर जगह, खोज में मैं खो गया, खुद को पहचान न सका। रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया बना के चलाया मुझे। रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया बना के चलाया मुझे। पापा पापा बेटा मैं तेरा, पापा
छोड़ मैं जाऊं कहाँ, तू ही तो घर है मेरा। ये पता बेटा मैं था ही तेरा, नजर तेरी कभी ना हटे, महफूज हूँ तेरी परछाई में, नजर तेरी कभी ना हटे, महफूज हूँ तेरी परछाई में। पापा पापा बेटा मैं तेरा, पापा पापा बेटा मैं तेरा, तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा, पापा आँखों की पुतली पापा, तेरी आँखों की पुतली पापा, तेरे आँखों की पुतली पापा। Thank you, Jesus. पराया न हूँ मैं, ठुकराया न तूने, शर्मिंदगी से निकाला है तूने। पराया न हूँ मैं, ठुकराया न तूने, शर्मिंदगी से निकाला है तूने। पराया न हूँ मैं, ठुकराया जो तूने, शर्मिंदगी से निकाला है तूने। पराया हूँ मैं, ठुकराया न हूँ, शर्मिंदगी से निकाला है तूने। गले लगा के चूमा मुझे, तेरा लत्ता लगा के लबारा दिया। गले लगा के चूमा मुझे, मेरा लत्ता लगा के लबारा दिया। पापा पापा बेटा मैं तेरा, पापा पापा बेटा मैं तेरा, तेरे आँखों की पुतली हूँ पापा, तेरे आँखों की पुतली हूँ पापा, मैं आँखों की पुतली पापा, तेरे आँखों की पुतली पापा, तेरे आँखों की पुतली हूँ पापा, तेरे आँखों की पुतली हूँ पापा। थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड, हम पराये नहीं हैं और हम ठुकराए हुए भी नहीं हैं, परंतु आपका वचन कहता है आपने हमें पूछ नहीं परंतु सर बनाया है। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा, जिसे आपने मेरे जीवन में यह अनुभव दिया कि मैं तुम्हें कभी लज्जित होने नहीं दूंगा। लॉर्ड, आज यहाँ पर बैठे हर एक भाई बहन के जीवन में हमेशा से ऐसा अनुभव रहने दे लॉर्ड, वो कभी लज्जित ना हो, परंतु आपकी उपस्थिति हमेशा से उनके साथ बनी रहे, सही रास्ते पर हर एक को चला, उनका मार्गदर्शन, उनकी अगुवाई कर। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं।
थैंक यू जीसस। सारा महिमा आदर प्रभु केवल आपको मिले लॉर्ड। आप बड़े और हम घटे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहें आमीन। Amen. थैंक यू। प्रेज द Amen. 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 Praise the Lord. Please be seated. Bible says in 1 Corinthians 1:27, God chooses the foolish things of the world to shame the wise. God chooses the weak things of the world to shame the strong. Amen. We are just seeing an example of how God uses people of God.